दोस्तों काफ़ी जल्दी-जल्दी क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किस घटक है? तो ये परीक्षा निर्माण और ये परीक्षा गुरु बरेली की तरफ से आंसर की प्रोवाइड की गई है, उनका धन्यवाद। ये देखते हैं विकास की, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है विकास की पूर्व सक्रिय अवस्था किसने दिया? ये पियाजे ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है एमपीपीआई परीक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए मापन किया जाता है? व्यक्तित्व के लिए। अधिगम हेतु निम्नलिखित में से सब सर्वाधिक आवश्यक क्या है? अभिप्रेरणा। नीचे ऑप्शन करके देख लेते हैं और कौन से प्रश्न है। शैशव अवस्था का काल कितना है? जन्म से 2 वर्ष तक के बीच। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ है प्रत्यक्षीकरण। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए बाल विकास। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सीखने के प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने। 8वां प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि प्रशिक्षण कितना होता है? 90 से 109। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिवादक थे? कैटले। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर को। 11वां क्वेश्चन है, कूलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। 12वां क्वेश्चन है, किस पाठ की योजना में पंचपद प्रणाली का प्रस्तावित किया गया? ये हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 13वां है, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की गई है? कैनिन। 14वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? क्रो एंड क्रो। 15वां क्वेश्चन है, बी.एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों की भाषा विकास होती है अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से और फिर है इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स ने वर्गीकृत किया? तो ये मैकडूगल। किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये किसका कथन है? डम्बिल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये गाल्टन है। 1912 से 16 वर्ष के बालकों में हिंदी में डॉक्टर एस जोल्टा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि प्रशिक्षण। 20वां प्रश्न है, बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन। 21वां क्वेश्चन है, कोलर का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अधिगम से संबंधित है। 22 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। इसमें पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे अभी अगर आप थोड़ा ध्यान लगाते तो हो जाता। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षण हेतु किया गया? ये बी ऑप्शन इसका हो गया। निम्नलिखित में से कुत्ता एक विषय था? तो पॉवलोव का कुत्ते का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। अगला है 25वां, मौलिकता, नम्यता और प्रवाह निम्नलिखित में किसके घटक है? तो सृजनात्मकता। ये क्वेश्चन काफी आया है। युयुत्सा 26 है, तो मूल प्रवृत्ति इसका आंसर हो गया। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है वंशानुगत तत्व। 8वां प्रश्न है, 28वां है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो द्रुतगामी विकास का नियम। 29वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 30वां क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन है हरलॉक का। तो ये हमारी सीडीपी खत्म हो गई, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो। अगला जो पोर्शन है वो हिंदी से है, तो देखिए 31 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का रूप है? तो आशु भाषण। 22वां है, हिंदी भाषा में कितनी बोली है? तो बोली होती है 18। 33वां क्वेश्चन है, सामाजिक शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय है? समाज प्लस इक, पहला वाला ऑप्शन है समाज प्लस इक। तद्भव पत्रिका के संपादक है अखिलेश भैया। 35वां क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे, इसका और ये है ये जानिनिक। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, ये 36वां क्वेश्चन था। 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, परीक्षा गुरु के माध्यम से ये पूरी आंसर की प्रोवाइड की गई है। 38वां क्वेश्चन है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, जैसे कि 28 नवंबर का पेपर अप्रत्याशित रूप से कैंसिल कर दिया गया था। अब देख लेते हैं 39वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन अपने दूसरी साइड है, मुझसे उठा नहीं गया, निम्नलिखित में से है भाववाचक। 40वां क्वेश्चन है, निष्कपट संधि का विशेष है निष प्लस कपट, नी पे विसर्ग लगेगा और कपट आ जाएगा। 41वां, हर देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है, मॉरिशस का ये आंसर है। सूर सागर जो सूरदास की है किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। 43वां क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। 44वां क्वेश्चन है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो परिमाण बोधक है। 45वां है, चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। 46 में है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? अनु प्लस गृहित, अनुग्रहित, सी ऑप्शन इसका सही, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? पैतृक, तीसरा वाला ऑप्शन जो है इसका ये सही है, जिसपे लाल रंग का एरो हमारा हाईलाइटर लगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, शाह ध्वनि का उच्चारण है तालु से, अंत्यंत शब्द का प्रयोग में उपसर्ग होता है तो अति। देखिए 49वां क्वेश्चन का
अंत्यंत का है अति। और 50वां क्वेश्चन है पर्वतों के पास की भूमि, 50वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 51 का है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पीछे जो लगा होता है प्रत्यय हो गया, पीछे अक्कड़ आ गया। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, वैशाली। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। 54 क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने जब बौद्धत्व प्राप्त किया उनकी आयु कितनी थी, तो 35 वर्ष थी। 35वां क्वेश्चन है श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म से। डाक उच्चारण है नासिक है। 57 है 4 गज मलमल परिमाण बोधक है। 58 समास का विलोम है, समास का विलोम क्या होता है, तो व्यास होता है। 59 है शून्य का तत्सम रूप, तो शून्य है। और 60वां है आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। आती है संस्कृत की, तो अहम एवं मान्य। 61वां क्वेश्चन है मैं ऐसा मानता हूँ, अहम एवं मान्य का हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन है मैं बाजार जानता हूँ, तो तीसरा ऑप्शन है मैं अपर्ण गमे थे, ये हो जाएगा। पंच धातु का कथ प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पकत, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। और 95 इसमें जो संख्या पूछी है संस्कृत में लिखी है, इसका आंसर 95 है। अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र अधुना और ऊपरी, ये बी वाला ऑप्शन है, ये सही है। ब्रह्म प्रयत्नों की संख्या कितनी है, तो 11 है। मनोरथ किसका उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का, मनो प्लस रथ। 68वां क्वेश्चन है दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाले संप्रदान कारक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है कर्माण या प्रवृत्ति वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो जिन्हें तेज लग रहा हो वो अपनी हल्के हल्के वीडियो देख लें, मैं तेज ही बता रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी जल्दी आंसर की खत्म करनी है। अंतस्थ कौन से हैं, तो यार अलावा ये हिंदी में भी आए थे, ये संस्कृत में भी आए हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, एम संस्कृत रोचते, ये आंसर इसका सही है 70 का। 71 संस्कृत साहित्य में किस कवि को रचना का कहा गया है, तो श्री हर्ष, ये इसे आप पढ़ लीजिएगा, विद्या विदेशम। अब बात करते हैं 72 से 74 शिव पदस्य अनार्थ का, ये श्रृंगाल इसका ऑप्शन है, ये जो पैराग्राफ है इसका आंसर श्रृंगाल है। 73 गद्य खंडे क्या प्रश्न पूछते लक्ष्मिया, कयो 74वां प्रश्न है कयो संलाप सर्वशीय मंडल लगाए भवतु लक्ष्मी पर्वत्यो, ये दूसरा ऑप्शन है। 75 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्याहार नहीं है, तो ला नहीं है। 76वां क्वेश्चन है शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण, इसका मतलब है तदर्थ चतुर्थी बच्चिया का, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 77वां क्वेश्चन है उच्चे उदाहरण है अलिंड का। 78वां क्वेश्चन है ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है शल। 79 क्वेश्चन है पठानी रूप पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। छा किससे मिलकर बनता है, का और शाह, हिंदी भी पढ़ ली होती तो ये क्वेश्चन कर देते। 79 संस्कृत भाषा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, एकनो सपति, ये जो ऑप्शन है ये 79 इसमें गलत लिखा है, बाकी सब ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ 82 क्वेश्चन है दिन भर पाठ पढ़ डाला, दिने पाठ पठिती, ये दूसरा वाला ऑप्शन है। उपकिष्णम में कौन सा समास है, तो अभी भाव समास है। 32 को कैसे लिखते हैं, तो द्वा रिषत, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन है पात्यो। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं स्वर तथा हा या व र, ये जो अट है 86वां नंबर का, इसका देख लीजिए। कारक में यदि प्रकृति क्रा तो प्रत्यय है, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अभी भाव समास का उदाहरण है अधिहरी। 89 का है, तो आप देख सकते हैं इसे किसे कहा जाता है, इसमें से चतुर्वार्षिक संहिता, ये रामायण को कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन कौन से छाता, जयश्रा, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है, ये सही है। अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों को दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाया जाए तो ये माध्य और बहुलक। 92 क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के फलकों को रंग से लगाया जाता है, इसका आंसर 54 है। तो मैं शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। 93 क्वेश्चन है पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540। 94 क्वेश्चन है खंबे की 4/7 कीचड़ से ढसा है, कीचड़ वाले का आंसर 21 मीटर। अब मैं आपको अगला ले चलता हूँ। 95 ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी इसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो इसका आंसर 30 है। यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 3/2 है तो लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। 33% की हानि, 33.5% की हानि। 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल बचता है 4 से 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 गुणनफल का इकाई अंक होगा तो 4 होगा। अगला है दिए गए आंकड़ों में यदि माध्य 4.5 है तो उसका माध्य अंक होगा 4.5। 100वां क्वेश्चन है संख्याकी में विचरण का विश्लेषण आर फिशर ने दिया था। और 101वां क्वेश्चन है कोण ABC के मध्य बिंदु DEF ज्ञात है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, तो लिखा है कोण DEF का क्षेत्रफल 1/4 कोण ABC होगा, तो ये ऑप्शन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है, यदि दिए गए आंकड़ों में समांतर माध्य है तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 103वां क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 व 36 तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर 5/36 होगा। 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभान कौन थे? तो श्री रामानुजन, जिनके जन्म दिवस पर ही मैथ डे बनाया जाता है। 105 है, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर प्रति स्क्वायर है तथा लंबाई चौड़ाई दुगनी है, तो इसका आंसर होगा 200 मीटर प्रति स्क्वायर। 4/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समवर्तक है 7/300। ब्रैकेट में 7 + 2 √10 इसका ऑप्शन है, √2 + √5 इसका ऑप्शन सही है। एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की संख्या तो बताइए, इसका है ऑप्शन 6 सही 2/5। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है? तो 11, 43 और 45 ये 99 से विभाजित होती है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 110 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन है, यदि 10 की घात 3x बराबर 125 है तो 10 की घात -2x का मान होगा 1/25। 160 75 किसी संख्या का भाग देने पे भागफल 167 और शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक 96 होगा। 50 से छोटे धन पूर्णांक का भाज्य संख्याओं की संख्या 15 है। 114 क्वेश्चन है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या, देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दुगनी संख्या क्या है? 5 बटे ज्यादा, तो इसका आंसर 14 और 5 होगा। लिखा है, एक वर्गाकार क्षेत्रफल में 8 सेंटीमीटर भुजा है, आयताकार क्षेत्रफल इतना है, तो इसके आंसर जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा। 116 क्वेश्चन है, a/3 b/4 c/7 a + b a + c = c, तो इसका आंसर होगा 2। ऑप्शन है 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को होगा मंगलवार। हल कीजिए 1/3 अंडर रूट वाला, तो इसका आंसर 11/24। एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। ये जो करली का सवाल आया था इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अपना पर्यावरण का क्वेश्चन आ गया, कार्बन डेटिंग संदर्भित है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां और सामग्री। संविधान सभा का राष्ट्रीय गान को अपनाया 24 जनवरी 1950। बायो मैग्निफिकेशन है समय पर ऊतक और विषैले पदार्थों की बढ़ती सांद्रता। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल में अजैविक घटक है? तो कवक। ग्रीस पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एडम्स में है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला सबसे ऊंचे स्थान पर कौन से होते हैं? मांसाहारी। अगला ऑप्शन है वायुमंडल का प्रमुख स्थल जो पृथ्वी के सबसे पास है तो क्षोभ मंडल। भारतीय संसद में जैव विविधता नियम पारित हुआ 11 दिसंबर 2002। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के लिए प्रक्रिया के लिए संरक्षक है? जैविक खेती। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 भी कहते हैं। WWF का आशय है वर्ल्ड वाइड फंड के फूलों की घाटी उत्तराखंड में, आप जानते ही हैं सब। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य एजेंसी प्रदूषण नापने के लिए कार्य करती है? तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड। कोटोपैक्सी, अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। कोटोपैक्सी अव्यवस्थित है तो एडीज में। तिब्बत में सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सैनिक द्वारा जल प्रदूषण? पश्चिम बंगाल। ये सब 2017 के क्वेश्चन रिपीट हुए, बिल्कुल जिंदा। अगला ऑप्शन है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है सूर्य तत्व। किस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो काफी स्टूडेंट यूएस से लगा है। मौलिक अधिकार वहां से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया है, तो पहला ऑप्शन है यूएसएसआर। जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी में पाई जाती है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है? तो देखिए मिथेन उत्सर्जित कहाँ करती है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का तो खुद ही मिश्रण होता है। 143 पारिस्थितिक तंत्र में घटक है जैविक और जैविक घटक। हाँ, तो इसका ऑप्शन हैगा जैविक तथा अजैविक घटक, इसका आंसर तीसरा वाला सही है। लेकिन जैविक अजैविक घटक पहला ऑप्शन भी इसका सही हो सकता है, उत्पादक उपभोक्ता और अब घटक वाला। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ, इसका आंसर सही है। तो सिस्टम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एजी टेंसले। ध्रुव तारा उत्तरी तारे को। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। 1916 क्यों हुआ है? तो नरम दल और गरम दल आप जानते हैं 1916 इसीलिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो गुजरात। कुछ छात्र कह रहे हैं शेर का भी वही है और जंगली गधों का भी वही है, तो बिल्कुल सही है, जंगली गधों का अभ्यारण्य गुजरात में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, जो भी गलत क्वेश्चन लगे आपको वो कमेंट करिए, और आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसका उत्तर हमें जरूर दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप शेयर कर देंगे जिससे और लोगों को भी ये वीडियो की जानकारी मिल सके।